कहानी उस गैंगस्टर की जिसके सामने दौद भी कुछ नहीं। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद उसके आगे पानी भरते थे। विकास दुबे भी बच्चा था। जब वह निकलता था तब पुलिस वाले कांपते थे, सामने न पड़ जाए बस यही दुआ मांगते थे। कहानी उस गैंगस्टर की जिसने कल्याण सिंह को मारने के लिए 5 करोड़ रुपए की सुपारी ली थी। वो जब तक जिया शान से जिया, उसे मारने के लिए पुलिस को भी नाको चने चबाने पड़े थे। जब वो निकलता था तब उस दौर में भी गाड़ियों के ऐसे काफिले निकलते थे मानो कोई बड़ा नेता या मंत्री जा रहा हो। गलियां बड़ी बड़ी गाड़ियों की सनसनाहट से गूंज जाया करती थी। आंखों में गुस्सा और चेहरे पर मुस्कान, यही थी उस गैंगस्टर की पहचान। पुलिस छोड़ो, नेता भी उसके आगे आने से पहले कांपते थे। उत्तर प्रदेश में एक ऐसा गैंगस्टर पैदा हुआ था जो किस्से कहानियों में आज भी जिंदा है। लोग आज भी उसे याद करके कहते हैं कि उसके आगे तो अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी कुछ भी नहीं है। यूपी में 90 का दशक था और वह गैंगस्टर सरकार और पुलिस के लिए बड़ी सिरदर्दी बन चुका था। उसने अपराध की दुनिया को बदल कर रख दिया था। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं श्री प्रकाश शुक्ला की। वही श्री प्रकाश शुक्ला जिसका जन्म गोरखपुर के मामखोर गांव में हुआ था। श्री प्रकाश की कदकाठी अच्छी थी, इसलिए वह पहलवानी करने लगा था। श्री प्रकाश के पिता मास्टर थे, जबकि श्री प्रकाश का पढ़ाई से दूर दूर तक नाता नहीं था। श्री प्रकाश ने काफी समय तक अखाड़ों में अच्छा नाम कमाया, लेकिन वह धीरे धीरे अपराध की दुनिया में अपना हाथ फैलाता चला गया। लेकिन श्री प्रकाश को यूपी के लोगों ने तब जाना जब 1997 में लखनऊ में एक के बाद एक 3 हत्याएं हो चुकी थी। ये सभी घटनाएं दिन दहाड़े अंजाम दी गईं। पहले एक लॉटरी व्यापारी की दिन दहाड़े हत्या, इसके बाद पूर्वांचल के माफिया वीरेंद्र शाही को और एक बच्चे को स्कूल के पास गोलियों से भून दिया गया। पूर्वांचल के लोगों को ही ताबड़तोड़ निशाना बनाया गया था। लखनऊ में हुए इस गोलीकांड के बाद सरकार की भी नींद उड़ गई थी। जिसके बाद जांच तेज हुई तब पता चला कि गोरखपुर का कोई श्री प्रकाश शुक्ला नाम का युवक है जो इन घटनाओं को अंजाम दे रहा है। तभी से पुलिस श्री प्रकाश शुक्ला के पीछे लग गई। बताया जाता है कि श्री प्रकाश महंगे महंगे होटलों और सैलून का शौकीन था। श्री प्रकाश लड़कियों का भी शौकीन था। नई नई लड़कियों के साथ रहना उसे अच्छा लगता था। पुलिस को भी इसके बारे में जानकारी मिल गई थी और लखनऊ के चप्पे चप्पे पर पुलिस नजर गड़ाए इंतजार कर रही थी। लेकिन लखनऊ में श्री प्रकाश शुक्ला उनके हाथ नहीं लगा। बाहुबली नेता वीरेंद्र शाही की लखनऊ में दिन दहाड़े मौत के बाद यूपी में श्री प्रकाश शुक्ला का आतंक कायम हो गया था। इसके बाद उसने 13 जून 1998 को पटना के इंदिरा गांधी अस्पताल के बाहर बिहार सरकार के मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद को उनके सुरक्षा कर्मियों के सामने ही फिल्मी अंदाज में गोलियों से भून दिया था। तब श्री प्रकाश शुक्ला देश का पहला बदमाश था जिसने हत्या के लिए AK-47 राइफल का इस्तेमाल किया था। उस दौरान पूरे देश में श्री प्रकाश शुक्ला की चर्चा होने लगी थी। बड़े बड़े माफिया और गुंडे श्री प्रकाश के आगे घुटने टेकते थे और कई राजनेता श्री प्रकाश से दोस्ती ही रखना चाहते थे। लेकिन 90 के दशक में ताबड़तोड़ हत्या कर श्री प्रकाश शुक्ला ने पुलिस की नाक में दम कर दिया। उसका आतंक इतना ज्यादा बढ़ गया था कि 4 मई 1998 को यूपी पुलिस के तत्कालीन ADG अजय राज शर्मा ने 50 बेहतरीन जवानों को छांटकर STF बना दी। STF का पहला टास्क श्री प्रकाश शुक्ला को जिंदा या मुर्दा पकड़ना था। तब श्री प्रकाश के पीछे STF की टीम लग गई थी, लेकिन तभी उसने सारी हदें पार कर दी और तब के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हत्या की सुपारी ले ली। इसके बाद पुलिस और ज्यादा एक्टिव हो गई थी। श्री प्रकाश शुक्ला की एक प्रेमिका भी थी जो दिल्ली में रहती थी। STF को इस बात की जानकारी मिल गई थी। STF की टीम को खबर मिली कि श्री प्रकाश गाजियाबाद की तरफ जा रहा है। जैसे ही उसकी कार इंदिरापुरम के एक सुनसान इलाके के पास पहुंची, STF ने श्री प्रकाश को चारों तरफ से घेर लिया। श्री प्रकाश शुक्ला को सरेंडर करने को कहा गया, लेकिन वह नहीं माना और फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्यवाही हुई। श्री प्रकाश की मौत के बाद उसका खौफ भले ही खत्म हो गया था, लेकिन जब बात गैंगस्टर की आती है तो आज भी उसके चर्चे सबसे पहले होते हैं। श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट